मुल्क भर में आम इंतखाबात जनवरी के आखिरी हफ्ते में होंगे। इलेक्शन कमीशन ने ऐलान कर दिया, कहा हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्त 27 सितंबर को शाया कर दी जाएगी। एतराजात और तजावीज की समाअत के बाद हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त 30 नवंबर को शाया की जाएगी। हतमी फहरिस्त के 54 रोज बाद जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन करवा दिए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात की हतमी तारीख का ऐलान करे, पीपल्स पार्टी का मुतालिबा। शाजिया मरी ने कहा इलेक्शन कमीशन ने अभी तक हतमी तारीख नहीं दी। कमर जमान कायरा ने कहा इंतखाबात की तारीख से बेयकीनी कम होगी। लेवल प्लेइंग फील्ड और इंतखाबात की तारीख अलग अलग मामलात हैं। खुर्शीद शाह बोले साफ और शफाफ इंतखाबात होने चाहिए। मुस्लिम लीग नून का इलेक्शन कमीशन के ऐलान का खैर मकदम। एहसन इकबाल ने कहा इंतखाबात की तारीख से बेयकीनी का खात्मा होना चाहिए। तमाम जमातों को इलेक्शन की तैयारी करनी चाहिए। पार्टी नवाज शरीफ की वापसी के लिए पुरजोश है। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज लंदन जाकर वापसी के प्लान को हतमी शक्ल देंगे। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी ने कहा अच्छी खबर है, आईन के तहत इंतखाबात होने जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन 30 नवंबर तक तमाम मामलात मुकम्मल कर लेगा। जनवरी के आखिरी हफ्ते तक इंतखाबात हो जाएंगे। इन लोगों के लिए बुरी खबर है जो झूठी अफवाहें फैला रहे थे। इंतखाबात करवाने के लिए तैयार हैं, तमाम तर वसाइल इस्तेमाल करेंगे। तहरीक इंसाफ ने इंतखाब की तारीख को आईनी तारीख से तजावीज करार दे दिया। अली जफर ने कहा आईन कहता है असम्बली तहलील होने की सूरत में 90 रोज में इलेक्शन हो। इलेक्शन कमीशन की तारीख आईनी तारीख से तजावुज है। इलेक्शन की तारीख देना सदर ममलकत का इख्तियार है। चेयरमैन पीटीआई को 25 सितंबर को जेल से अदालत पेश करने का हुक्म। इस्लामाबाद की अदालत ने निकाह केस में चेयरमैन पीटीआई की तलबी का नोटिस जारी कर दिया। सुपरिटेंडेंट अटक जेल के नाम रूबकार जारी करने की हिदायत। नैब ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद शुरू कर दिया। केसेस बहाल होने के बाद एहतसाब अदालतों में रिकॉर्ड के ढेर लग गए। इस्लामाबाद और कराची की एहतसाब अदालतों में रिकॉर्ड गाड़ियों में भर कर लाया गया। आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी, शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल के केसेस का रिकॉर्ड शामिल। इस्लामाबाद की अदालतों में 26 रेफरेंसेस की जांच पड़ताल मुकम्मल। साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ को तलबी के समन जारी। नैब केसेस बहाल। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी समेत 186 मुल्जिमान के नाम ECL पर रखने का फैसला। आसिफ जरदारी 4 नैब केसेस में नामजद हैं। नवाज शरीफ और यूसुफ रजा गिलानी एक एक नैब केस में नामजद हैं। नैब का मुल्क भर में करप्ट अफराद के खिलाफ कार्रवाइयां तेज करने का फैसला। सियासी शख्सियात और ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ तहकीकात का दायरा वसी। जराये के मुताबिक नैब के तफ्तीशी अफसरान को करप्शन केसेस में सबूत इकट्ठे करने की हिदायत। नैब दीगर तहकीकाती इदारों से भी मुआवनत हासिल करेगा। इलेक्शन कमीशन का मुल्क भर में इंतखाबात की तैयारियों का हुक्म। चारों चीफ सेक्रेटरीज और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को खत लिख दिया। कहा इंतखाबात की तैयारियों में इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करें। हसास और गैर हसास इलेक्शन मटीरियल रखने के लिए महफूज और मुनासिब जगह फराहम करें। पूरे मुल्क में इंतजामी और लॉजिस्टिक सपोर्ट फराहम की जाए। नवाज शरीफ की वापसी और आम इंतखाबात की तैयारियां। मुस्लिम लीग नून की लंदन में अहम बैठक होगी। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज लंदन चले गए। मरियम औरंगजेब ने कहा शहबाज शरीफ जल्द वतन वापस आएंगे। शर्जील मेमन ने कहा इलेक्शन में पीपल्स पार्टी बड़ा सरप्राइज देगी। बरसाती मेंढक जमा होते रहेंगे, इत्तेहाद बनते रहेंगे। जितने भी इत्तेहाद बना ले उनकी शिकस्त यकीनी है। पीटीआई हुकूमत को घर भेजने का क्रेडिट पीपल्स पार्टी का है। फायदा नून लीग ने उठाया। तकरीरें करने, इल्जाम और बहतान लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सबको मिलकर मसाइल का हल निकालना होगा।
अमीरों पर ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगाएं और गरीबों को रिलीफ दें। IMF का पाकिस्तान पर जोर। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ से MD IMF की मुलाकात। कहा, हुकूमत के इक़दामात अवाम के मफाद में हैं। हालात मुश्किल हैं मगर पाकिस्तान के अवाम के साथ खड़े हैं। सरकारी इदारे सालाना 500 अरब रुपए खसारे में हैं। निगरान वजीर दाखिला वजीर खजाना शमशाद अख्तर का इंकशाफ। कहा, 10 मुनाफा बख्श और नुकसान में चलने वाले इदारों की फहरिस्त बना ली। हुकूमत इदारों के नुकसानात बर्दाश्त कर रही है। माली नुकसानात के अजाले के लिए इकदाम करेंगे। वफाकी वजीर निजकारी फवाद हसन फवाद ने कहा, किसी नए इदारे की निजकारी नहीं होगी। जो इदारे लिस्ट में हैं उनकी निजकारी होगी। गुज़श्ता हुकूमत निजकारी के इख्तियारात दे गई है। नुकसानात को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। निगरान वजीर खजाना की मदद से PIA के लिए पैसों का इंतजाम किया। जो काम जून से नहीं हो सका वो 48 घंटों में कर लिया। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने काबीना कमेटी बराए निजकारी की तश्कील नौ कर दी। कमेटी की सरबराही वफाकी वजीर निजकारी फवाद हसन फवाद करेंगे। वजीर खजाना, वजीर तिजारत, वजीर तवानाई, वजीर कानून कमेटी में शामिल। वजीर IT और वजीर मवासलात भी कमेटी का हिस्सा होंगे। गवर्नर स्टेट बैंक के इजलास में शरीक हो सकेंगे। जाली अकाउंट से मुतालिक 43 केसेस खुल गए। हम इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट के मुताबिक नैब ने एहतसाब अदालतों से 10 रेफरेंसेस दोबारा खोलने की इस्तदा कर दी। नैब रावलपिंडी का जाली अकाउंट्स केसेस में नामजद 52 मुल्जिमान को नोटिस जारी करने का फैसला। केस के 64 मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाएंगे। 12 मफरूर मुल्जिमान को मुल्क वापस लाने की कोशिश की जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा की एहतसाब अदालतों में भी नैब केसेस बहाल। एहतसाब अदालतों में 160 रेफरेंसेस बहाल किए गए। पीपल्स पार्टी के साबिक वजीर अरबाब आलमगीर और आसमा आलमगीर का केस बहाल। मौलाना फजल रहमान के करीबी साथी मूसा खान बलोच का केस भी खुल गया। JUI का आम इंतखाबात जनवरी में करवाने के ऐलान का खैर मकदम। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा, साफ शफाफ इंतखाबात से सियासी और मौशी इस्तेहकाम आएगा। 2018 की तारीख दोहराई गई तो सख्त मुज़ाहमत का सामना करना होगा। गैर जानिबदार इलेक्शन के ख़्वाह हैं। रहनुमा MQM अमीनुल हक ने कहा, जनवरी में होने वाले इंतखाबात की शफाफियत को यकीनी बनाया जाए। पीपल्स पार्टी की नाकिस कारकर्दगी की वजह से लोग उनसे नाला हैं। MQM के रहनुमा हमेशा अवाम के दरमियान रहते हैं। फिरदौस आशिक अवान ने कहा, इंतखाबात के ऐलान से गैर यकीनी के बादल छट गए। IPP के वोटर को इज्जत दो के सफर का आगाज होने जा रहा है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अपनी पहली इंतखाबी इनिंग्स भरपूर अंदाज में खेलेगी। निगरान सेटअप का असल मैंडेट इंतखाबात का बर वक्त इनेकाद है। चेयरमैन PTI को वुकला और डॉक्टर से मुलाकात की इजाजत मिल गई। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने दरखास्त मंजूर कर ली। चेयरमैन PTI की 9 मुकदमात में जमानतें खारिज होने के खिलाफ दरखास्तों पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया। रावलपिंडी में शेख रशीद की लाल हवेली को ताला लग गया। मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड ने हवेली सील कर दी। कहा, लाल हवेली मतरूका वक्फ अमलाक की मिल्कियत है। शेख रशीद के भतीजे राशिद शफीक का लाहौर हाई कोर्ट जाने का ऐलान। कहा, लाल हवेली की रजिस्ट्री 1988 में शेख सिद्दीक के नाम मुंतकिल हुई। डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर मतरूका वक्फ अमलाक ने कहा, लाल हवेली की रजिस्ट्री मनसूख कर दी गई। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने कहा, तरक्की पजीर ममालिक के मसाइल को हल करने की जरूरत है। तरक्की पजीर ममालिक में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से मईशत को दवाम बख्शा जा सकता है। सरमायाकारी के फरोग और अवाम का मयार जिंदगी बेहतर करने के लिए आलमी ताउन जरूरी है। पायदार तरक्की के अहदाफ के लिए तरक्की पजीर ममालिक को माली मुआवनत दरकार है।
$1 $292.78 का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर के मुकाबले में रुपया मजीद तगड़ा, डॉलर $1.10 सस्ता। स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान, 100 इंडेक्स में 312 पॉइंट्स का इजाफा। निगरान वजीर दाखिला सिंध हारिस नवाज ने कहा, रानीपुर वाकये में इंसाफ के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। वाकये की इंक्वायरी हो रही है, मुतासरा खानदान को किसी से डरने की जरूरत नहीं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अदालत को मिसलीड करने की कोशिश पर वकील को 5,000 रुपए जुर्माना कर दिया। कहा, वकील ने मुतल्लिका दस्तावेजात का हवाला देने के बजाय अदालत का वक्त जाया किया। जुर्माने की रकम किसी खैराती इदारे में जमा करवा के रसीद पेश करें। डीजल महंगा होने के बाद इस्लामाबाद के शहरियों के लिए मेट्रो का सफर भी महंगा। ऑरेंज लाइन मेट्रो बस का एयरपोर्ट तक किराया 40 रुपए से बढ़ाकर 90 रुपए कर दिया गया। पिम्स से बाराकऊ तक ग्रीन लाइन का किराया 30 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए मुकर्रर। ब्लू लाइन बस का पिम्स से आखिरी स्टॉप तक का किराया 50 रुपए कर दिया गया। इस्लामाबाद के सरकारी स्कूलों और कॉलेजेस में फ्यूल न होने से ट्रांसपोर्ट बंद, बच्चों को स्कूल जाने में मुश्किलात। निगरान वफाकी वजीर मदद अली ने नोटिस ले लिया, रिपोर्ट तलब कर ली। रबीउल अव्वल पर छुट्टी का ऐलान। हुकूमत ने 29 सितंबर को मुल्क भर में आम तातील का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, रावलपिंडी समेत पंजाब भर में डेंगू के वार। 24 घंटे में मजीद 136 केसेस सामने आ गए। रवां साल सूबे भर में डेंगू से मुतासरा अफराद की तादाद 1200 से जायद हो गई। इस्लामाबाद में डेंगू के मजीद 23 केसेस रिपोर्ट। लाहौर समेत पंजाब भर में आंखों के इन्फेक्शन का फैलाव। महकमा सेहत ने गाइडलाइंस जारी करनी कहा। हैंड सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करें। मरीज के करीब जाने वाले हाथों को बार बार धोएं। मरीज का तकिया, कपड़े, अद्वियात, ऐनक को अलग रखा जाए। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस से मुलाकात। बिल गेट्स और उज़्बेकिस्तान के सदर से भी मिले। बिल गेट्स से पोलियो के खात्मे पर बातचीत। उज़्बेक सदर से दो तरफा ताल्लुकात समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल।